वेलकम टू द मास्टर क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और फिट होंगे। सो बच्चों, आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और जो आज ही खत्म भी हो जाएगा, यानी कि बहुत ही छोटा सा आपका चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके बच्चों, इसकी पहली एक्सरसाइज तो करने के लिए है ही नहीं, सिर्फ सेकंड एक्सरसाइज है, उसमें भी 2 क्वेश्चन हैं। फटाफट से खत्म करते हैं इस चैप्टर को, कहीं मत जाइएगा। शुरू करते हैं आज की क्लास एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हाँ जी बच्चों, देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को समझने से पहले आप लोगों को कुछ ना बेसिक टर्म्स को समझना पड़ेगा, वो मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। और ये बेसिक टर्म समझते समझते आपका पहला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, नंबर लाइन तो आपने पढ़ी होगी, ओके। अब हम आ जाते हैं कार्टेशियन प्लेन पे। इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन, जिसके 4 पार्ट होते हैं बच्चों। एक होती है एक्स एक्सिस, ओके, ये आपने पढ़ाई होगा। एक होती है वाई एक्सिस, वाई एंड वाई डैश। ये होता है ओरिजिन, इसको क्या बोलते हैं? ओरिजिन। ये होती है हमारी वर्टिकल लाइन, ये होती है हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन। इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस और इसको बोलते हैं वाई एक्सिस, ठीक है बच्चों। यही आपके पहले क्वेश्चन के आंसर्स हैं, ध्यान से सुनते जाइएगा, ओके। ये जो 4 पार्ट्स होते हैं बच्चों, इनको बोलते हैं क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ओके बच्चों। यही बेसिकली समझाया जाता है। अच्छा, अब इसमें होता क्या है बच्चों? इसमें बहुत कुछ बनता है। लाइंस होती हैं, पैराबोलाज होते हैं, हाइपरबोलाज होते हैं, बट वो आगे की कहानी है, आप लोगों को समझना। आपको सिर्फ लाइन तक ही सीमित रहना है। और लाइन से भी पहले किसी भी एक पॉइंट की लोकेशन देखिए। जैसे कि आपको पता है, ये प्लस वाली साइड होती है, 1 2 3 4 5। ये माइनस वाली साइड होती है, -1 -2 -3। ऐसे ही ये -1 -2 -3 1 2 3 4 5। ओके बच्चों, चलिए अब किसी भी पॉइंट की लोकेशन कैसे देखेंगे? मान लीजिए एक पॉइंट है, ठीक है। क्या करेंगे? हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे एक्स एक्सिस पे भी और परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे वाई एक्सिस पे भी। एक्स एक्सिस ने कहाँ काटा? 3 पे। वाई कहाँ काटा? ये भी 3 पे। पहले हमेशा एक्स लिखा जाता है, बाद में वाई लिखा जाता है, याद रखिएगा। कोई और पॉइंट ले लेते हैं, चलिए ये पॉइंट ले लेते हैं। ये सीधा है और ये यहाँ आ गया। एक्स कहाँ है? 3, तो पहले 3 लिखेंगे। वाई कहाँ है? 2, तो बाद में 2 लिखेंगे। बात समझ में आ गई? किसी भी पॉइंट की लोकेशन को ऐसे देखा जाता है। एक और ले लेते हैं, चलिए ये वाला पॉइंट ले लेते हैं। यहां से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, 2 पे आया, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, 5 पे आया। तो पॉइंट क्या बना? 2 5। याद रखना, पहले एक्स को लिखना है, फिर वाई को लिखना है। इनके भी नाम होते हैं, क्वेश्चंस में यूज नहीं होंगे लेकिन एमसीक्यू में आ सकते हैं। क्या होता है? जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है, ये वाई कोऑर्डिनेट होता है। इसका बच्चों एक नाम होता है जिसको बोलते हैं एब्सकिसा, ठीक है। स्पेलिंग याद कर लेना। वैसे अगर उसमें आएगा तो आपको लिखा लिखाया आएगा, आपको सिर्फ टिक मार करना है, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स जैसा अगर कुछ आ जाए तो आपको ये स्पेलिंग रखने पड़ेंगे। इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट, ओके। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से ही निकाल रखा है, ऑर्डिनेट, ठीक है। तो 2 पॉइंट्स होते हैं, एक एक्स एक वाई। ये एक्स होता है, ये वाई होता है। वैसे इसको एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट बोल सकते हैं आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी नाम याद रखने। तो ये है हमारा बेसिक, ओके। अब इसमें किसी भी पॉइंट की लोकेशन कौन से क्वाड्रेंट में है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको आते हैं। और इसी टाइप का क्वेश्चन है हमारा सेकंड क्वेश्चन, ओके बच्चों। तो इसको कर लो कॉपी। ये था आपका बेसिक। अब हम शुरू करेंगे क्वेश्चंस। हाँ जी बच्चों, चलिए ये मैंने आपकी एनसीईआरटी खोल ली है फ़ोन में ही। मेरी बुक आज मिल नहीं रही, कहाँ है पता नहीं, ठीक है। तो आप ये देख लो, बुक ही है, वरना कई बच्चे ऐसे कमेंट करते हैं कि सोल्यूशन देख देख के पढ़ा रहे। बुक खोलिए बेटा। है पहले क्वेश्चन में वो कह रहा है राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बेसिक्स करते करते ही आपको पहले क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। वो कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। तो ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है, ये हमारी वर्टिकल लाइन है, ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है। इनके नाम जो कि मैं ऑलरेडी लिख चुका हूं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होते हैं, ठीक है बच्चों। पहला आंसर आ गया आपका, ओके। कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज 2 लाइंस। ये जो 2 लाइंस में इस प्लेन के 4 पार्ट हो गए हैं, इनके नाम क्या है? इनको बेटा क्वाड्रेंट बोलते हैं। ये भी मैं पहले लिख चुका हूं, ठीक है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, इसमें एक्स वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं। लिख देता हूं, एक्स वाई दोनों पॉजिटिव। ये भी एक्स वाई, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, एक्स वाई दोनों ही नेगेटिव,
एक्स वाई एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, ये याद रखना। अगर आपको वैसे तो जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, लाइन से ही पता चल जाएगा। ओके, बल्कि इसको याद करना कंफ्यूज हो जाएगा किसमें कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है। अब यहाँ पे देखो ये एक्स नेगेटिव है वाई पॉजिटिव है, ये यहाँ से निकला है। आगे जब आप मैथ्स पढ़ेंगे 11th-12th में तो ट्रिग्नोमेट्री में ये बहुत यूज होगा। ठीक है, उसमें तो ऐसे पढ़ते हैं आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, यानी कि ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव, ठीक है ना, और फिर कॉस सेक पॉजिटिव, ऐसे। अगला क्वेश्चन कह रहा है राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट। ये जो दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है ये पॉइंट, ये भी मैंने आपको बता दिया था, क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं ओरिजिन। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ हमारा पहला क्वेश्चन हो गया खत्म। इसको कर लो जल्दी से कॉपी, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ये फिगर दे रखी है एज इट इज। ओके, मैंने आपके लिए बना दिया, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी बनी है, प्लीज एडजस्ट कर लेना। ओके, चलिए, इसमें आपको बच्चों 8 क्वेश्चंस दे रखे हैं इस फिगर से रिलेटेड, जिनके अब हम एक एक करके आंसर देंगे। ओके, सबसे पहला पार्ट है वो कह रहा है कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। बी के कोऑर्डिनेट्स कहां हैं, पहले बी ढूंढो। बी ये रहा। कोऑर्डिनेट मैंने आपको कैसे सिखाए थे कि एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे दोनों पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। सबसे पहले एक्स और वाई में से क्या लिखते हैं, मैंने आपको बताया था पहले एक्स लिखते हैं। तो एक्स क्या आ रहा है -5 और वाई आ रहा है 2। लीजिए, ये आ गया आपका पहला आंसर। इजी है ना, बहुत ज्यादा इजी चैप्टर है। अब कह रहा है कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी। सी कहां है, सी ढूंढो। सी ये रहा। सी के दो परपेंडिकुलर 5 और -5, ये माइनस होते हैं। ठीक है, तो पहले कौन सा लिखेंगे, एक्स का या वाई का? पहले एक्स का लिखेंगे यानी कि 5, फिर वाई का लिखेंगे यानी कि -5। समझ में आ गया? ठीक है, आगे कह रहा है द पॉइंट आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेट्स -3 -5। वो कह रहा है बताओ -3 और -5 कौन सा पॉइंट है। बहुत आसान है, पहले x पे जाना है। -3 -5 में से किस पे जाना है, पहले x को। पहले x होता है -3 ये रहा, -5 ये रहा, इन दोनों पे आने वाला पॉइंट ये रहा जी, -3 -5, यानी कि आंसर क्या है, पॉइंट है E। बात समझ में आ गई बच्चों? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे कह रहा है द पॉइंट आइडेंटिफाई कोऑर्डिनेट्स 2 -4। 2 -4 यानी 2 पॉजिटिव -4 नेगेटिव। तो 2 पॉजिटिव यानी कि पहले x का 2 पॉजिटिव, y का नेगेटिव ये रहा -4। कौन सा पॉइंट आ रहा है, ये रहा जी 2 और -4। कौन सा पॉइंट आ रहा है, G। तो आपका आंसर क्या है, G। समझ आया अच्छे से? क्या करना है, सिर्फ देखना है, हमेशा याद रखना पहले x फिर y। ओके बच्चों, कह रहा है द एब्सकिसा ऑफ पॉइंट D। तो पहले तो D ढूंढो। D कहां है बच्चों, नजर आ रहा है? देखो मेरे को ही नजर नहीं आ रहा, ये रहा D। ठीक है, एब्सकिसा किसको बोलते हैं, मैंने क्या बताया था, x वाले को बोलते हैं। y को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं। चलिए जी, पहले तो इसके पॉइंट लिखो। x पे कहां आ रहा है, 6 पे, y पे कहां आ रहा है, 2 पे, दोनों। तो अब वो क्या पूछ रहा है आपसे, x पूछ रहा है, तो इसका x क्या है, आंसर 6। बात समझ में आ गई? आंसर क्या आएगा, 6 आएगा। ओके, अगले में पूछ रहा है ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट h। अब h ढूंढो, कहां है, h कहां है भाई, CDL, ये रहा h। चलिए, h के क्या पॉइंट्स बनेंगे, पहले x पे देखेंगे -5 बनेगा, फिर y पे देखेंगे -3 बनेगा। अब क्या पूछा उसने, ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट कौन सा होता है, y, यानी कि हमारा आंसर क्या है, -3 हमारा आंसर है। बात समझ में आ रही है? इजी है ना, बिल्कुल। चलिए आगे चलते हैं। अब वो पूछ रहा है कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट L। L के कोऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट नहीं है ये, कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट मतलब दोनों। L क्या है, ये रहा है L। कोऑर्डिनेट्स क्या है इसके, देखिए ये तो पॉइंट यहीं पे आ गया, बस ऐसे, यानी कि इधर भी नहीं है इधर भी नहीं है। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, ये देखिए y पे ये कहां है, 5 पे, और x पे जब इसके यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर तो कहां आ रहा है, 0 पे। तो बच्चों जो नंबर लाइन पे पॉइंट होते हैं उसमें से एक 0 होता है। x एक्सिस वाले का y 0 होता है, y एक्सिस वाले का x 0 होता है, क्योंकि y के तो 5 पे है ही है। तो x क्या हो जाएगा, 0, और y क्या हो जाएगा इसका, 5। बात समझ में आ गई? हमेशा इस बात को याद रखना आप। ओके बच्चों, देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट M और रह गया था हमारा, ये राजी। अब M किस पे आ रहा है, x एक्सिस पे। मैंने क्या बताया, x एक्सिस पे y 0 होता है। याद रखना, जिस एक्सिस पे पॉइंट होता है वो 0 नहीं होती, जिस एक्सिस पे नहीं होता वो 0 होती है। तो ये किस पे है, x एक्सिस पे है। x एक्सिस पे है तो क्या 0 हो जाएगा, y तो इसका हो जाएगा 0। x क्या बनेगा, हमें दिख ही रहा है -3, तो -3 और 0 ये बनेंगे इसके कोऑर्डिनेट। और बच्चों इसी के साथ क्वेश्चन, और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज, और इसी के साथ हमारा चैप्टर, और इसी के साथ हमारी क्लास सब खत्म हो गई। ओके,
है ना छोटी सी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। इसी से रिलेटेड कुछ इक्वेशंस भी आएंगी जो आएगी हमारी अगले चैप्टर में, जो कि है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, वहाँ पे भी एक्स वाई ही आएंगे। ओके बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास समझ आई होगी, पसंद आई होगी। अगर आई है तो बोलना तो नहीं चाहिए, बट फिर भी लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर लेना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।